बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ब्रेड क्रम्स के केक बनाएंगे, कस्टर्ड, और इसको हम कई दफ़ा बनाएंगे। आज तो बनाएंगे, उसके बाद फिर फ्रूट केक बनाएंगे इसमें, और उसके बाद आपको हनी केक बताऊंगा, चॉकलेट केक बताऊंगा, वो तमाम चीज़ें बनाएंगे। उसके लिए तमाम चीज़ें ये अशियाएँ मैंने रख दी हैं, जो जो चीज़ों की अशद ज़रूरत होगी वो चीज़ें रख दी है। सबसे पहले हमें मिक्सर ग्राइंडर की ज़रूरत होगी। ग्राइंडर की छोटी ऊपर वाले पॉट में हम डबल रोटी को क्रम बनाएंगे, पीसेंगे, कूटेंगे। और एक बर्तन चाहिए होगा जिसमें मैंने पानी रखा हुआ है। दूसरा बर्तन चाहिए होगा जिसमें मैं कुकिंग करूँगा, केक बनाऊँगा। ये मेरे मेजरिंग के टूल हैं, वो कप हैं। ये जो कप होता है वो इसी कांच के कप के नॉर्मल जो कप होता है, जो मीडियम किस्म का, ये वाला इसके बराबर होता है। ये 100 ग्राम्स होता है ये कप, तो यानी मीडियम। अमेरिकन कप तो बहुत बड़ा होता है, अमेरिकन कप नहीं लीजिएगा, मीडियम कप लीजिएगा। अगर आपके पास नापने वाले इस किस्म के प्यालियाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उससे नापिएगा। ये देखिए, ये नीचे वाला 100 है, फिर 50 है, फिर 30 है, और फिर 20 है। और आपको कस्टर्ड चाहिए होगा। कस्टर्ड पाउडर किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, मैंने जो लिया वो आपको दिखा रहा हूँ। उसके अलावा अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें चाहिए होंगी, एक कप, यही वाला कप, 100 मिलीलीटर आपको चीनी चाहिए होगी, और दूध 1.5 कप चाहिए होगा। ये दूध रखा है मैंने, और ये डेढ़ कप हो गया, 1.5 कप दूध होगा। कस्टर्ड पाउडर जो है वो हमें 300 मिलीलीटर चाहिए होगा, यानी 3 बड़े चम्मच खाने के चाहिए होंगे। ब्रेड क्रम्स 6 मैंने ब्राउन ब्रेड लिए हैं। मुझे ब्राउन ब्रेड हमारे घर में भी पसंद आते हैं, इसलिए मैंने 6 पीसेस लिए हैं। आप कम से कम 6 से 7 पीस लें, और उसको मैंने थोड़ा सा सेक लिया उसमें टोस्टर में, और उसके बाद मैंने अपनी ग्राइंडिंग मशीन के ऊपर वाले हिस्से में, छोटे वाले हिस्से में, इसको ब्रेड क्रम्ब बना दिए। ब्रेड क्रम्ब बन गए। तो आप चाहे तो इस तरह बनाएं, चाहे जग में डाल के बनाएं, ये जग भी रखा हुआ है, आप चाहें तो जग में डाल के बनाएं, जिस तरह आप चाहें बनाएं। ब्रेड क्रम्स बनाएंगे आप 6 ब्रेड्स स्लाइस का, उसमें से तकरीबन तमाम यूज़ हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा बचेगा तो कोई बात नहीं। घी, मैंने बटर को पिघला के घी रख दिया है। इसके नीचे गर्म पानी रखा है क्योंकि बटर जम रहा था, इसलिए मैंने इसको घी 1 चम्मच चाहिए होगा आपको। ड्राई मिल्क चाहिए होगा 3 चम्मच, 2 चम्मच ड्राई मिल्क चाहिए होगा। उसके अलावा अगर आप बादाम पिस्ते इसमें डालना चाहें तो वो चाहिए होगा, नहीं तो मैं तो आज सादा बना के आपको दिखाता हूँ। और इसको सबसे आखिर में हम स्टीम करेंगे। स्टीम के लिए आपको स्टीमर हो तो सही है, और नहीं तो आप उसको फ्रायर को यूज़ कर सकते हैं। पानी डाल के उसके अंदर ये बर्तन रख देंगे तो फ्रायर भी जो है स्टीमर का काम करेगा। वरना अगर ये भी चीज़, दोनों चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कोई भी एक बर्तन लीजिए, बड़ा बर्तन। मेरा बड़ा बर्तन मैं दिखाता हूँ आपको। इस किस्म का आप बर्तन लीजिएगा। बर्तन के अंदर आप है ना चूल्हा ऑन कर दिएगा। चूल्हा ऑन करते ही आप इसमें पानी डालिएगा। पानी इतना होना चाहिए कि हमारे जो केक जिसमें रखेंगे, बर्तन में जिसमें हम केक बना के रखेंगे, वो गीला ना हो। और उसके अंदर कोई भी कटोरी इसकी लोहे की या स्टील की या ऐसा एक कोई ढक्कन रख लीजिएगा, और जिस चीज़ में आप केक बनाएंगे उसको ऊपर रखिएगा। मिसाल के तौर पे इसके अंदर आप केक बना रहे हैं तो उसको ऊपर रखिएगा, और फिर इसको ढकने से इसके ढक दीजिएगा। इसके ढकने से आप इसको इस तरह, इस ढकने को हम ढक देंगे। चूल्हा ऑन होगा, स्टीम बनेगी, और हमारा केक जो है वो स्टीम हो जाएगा। तो या तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, या स्टीमर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फ्रायर के नीचे हिस्से में पानी डालिएगा और मैं बर्तन अंदर रख दिएगा। मैं फ्रायर यूज़ करूँगा, मेरे पास फ्रायर भी है और सब अल्हम्दुलिल्लाह है चीज़ें, तो मैं फ्रायर यूज़ करूँगा। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी बनाना शुरू करते हैं। टाइम बहुत हो गया है, तकरीबन 12 बजे, और हमें 1 बजे तक तमाम चीज़ें तैयार करनी है। तो इंशाअल्लाह आपको दिखाता हूँ। मैंने जिसमें केक बनाऊंगा, इसमें वो बर्तन मैंने इसको रख दिया है। चूल्हा ऑन कर दिया है, और इसमें तकरीबन 2 चम्मच बड़े, समझिए ये 2 चम्मच बड़े मैंने इसमें चीनी डाल दी है, और
चीनी जलने ना पाए, इसमें 2 चम्मच छोटे 2 चम्मच, ये चम्मच है मेरा, ये पानी है मेरा, ये 2 छोटे चम्मच हम पानी इसमें डाल देंगे और इसको लो आंच के ऊपर, लो फ्लेम के ऊपर इसको कैरेमल बनाएंगे, हिलाते जाएंगे इसको। ये जब अब ब्राउनिश शक्ल आने शुरू हो गई है इसकी, पानी की थोड़ी सी कमी लग रही है तो थोड़ा सा पानी और इसका कैरेमल बन जाएगा। ये हमारा इसी बर्तन के अंदर कैरेमल तैयार हो गया। जब इसकी ऐसी शक्ल आने लगेगी तो हम चूल्हे को ऑफ़ कर देंगे। चूल्हा मैंने ऑफ़ कर दिया। चीनी अच्छी तरह पिघल जाना चाहिए, इन केस नहीं पिघली है तो हम इसको पिघलाएंगे अच्छी तरह। गाढ़ी होती है ये, आप इसमें खौफ नहीं खाइए बनाते हो। माशाल्लाह जब इस किस्म का ब्राउनिश के रंग आने लगे तो आप चूल्हा ऑफ कर दीजिए। और ये चीनी ना ही जमी होना चाहिए, ना ही लिक्विड ज़्यादा होना चाहिए, जैसे शहद होता है उस टाइप की हो जाए तो काफ़ी है। ये हमारा कैरेमल बन गया। अब इसी बर्तन में हम इसको केक बनाएंगे। मैंने चूल्हे पे दूसरा बर्तन चढ़ा दिया। सबसे पहले इसमें हम 1 कप चीनी डालेंगे। ये 1 कप चीनी पड़ गई इसके अंदर, 1 कप चीनी इसके अंदर पड़ गई। और जनाब वाली इसके अंदर दूध डालेंगे। नंबर 2 पे इसके अंदर दूध, वो बर्तन को कैरेमल जिसमें बनाया था साइड में रख दिया। अब इसमें हम दूध डालेंगे। सबसे पहले ये दूध गर्म करके आप ठंडा कर सकते हैं, पहले से बना के रखिए दूध को। मैंने भी इसी तरह किया है, आप भी ऐसे कीजिए। थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर दूँ ताकि जल्दी जल्द हो जाए। और दूध डालने के ये 1.5 कप हो, ये 1.5 कप हम इसमें दूध डालेंगे और चीनी और दूध को अच्छी तरह मिलाएंगे। ये हमने मिलाना शुरू कर दिया चीनी और दूध को। जब चीनी और दूध अच्छी तरह मिल जाए तो मैंने इसमें थोड़ी सी ज़ाफ़रान, 2-4 डंडियाँ ज़ाफ़रान की डाल दूँगा। आपके पास ज़ाफ़रान डालिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये मैंने 2-4 डंडियाँ इसकी ज़ाफ़रान की डाल दी ताकि ज़ाफ़रानी बन जाए। और ये जनाब वाली हमारी ज़ाफ़रान इसमें पड़ गई। ये मेरी ज़ाफ़रान है, मैंने ज़ाफ़रान डाली। ज़ाफ़रान के बाद ज़ाफ़रान डाल दिए। चूल्हा हमने मीडियम पे कर देंगे या और स्लो कर देंगे। अब इसके अंदर हम कस्टर्ड पाउडर डालना शुरू करेंगे। कस्टर्ड पाउडर तकरीबन 3 चम्मच डलेगा। मैंने ये 3 चम्मच लिए हैं, कस्टर्ड पाउडर है। इसको मैं डालना शुरू करूँगा और इसको एक गांठें नहीं बनने दूँगा, इसको घोलते जाऊँगा। ये पहला डाला है और मेरा घोलने का इधर ही कहीं रखा है, मैं उससे इसको मिक्स करते जाऊँगा। ये रखा हुआ है, इसको मिक्स करते जाऊँगा। चूल्हा जो है स्लो कर दिया है, थोड़ा सा फास्ट कर दूँ। ये थोड़ा सा मीडियम उसके ऊपर आंच होना चाहिए और इसको हम मिलाते जाएंगे। याद रखिए उबाल आने नहीं दें, गांठें बनने ही नहीं दें और ज़्यादा एक साथ कस्टर्ड नहीं डालें। 2-3 एक दफ़ा 1 चम्मच डाला मैंने, फिर दूसरी दफ़ा दूसरा, और अब मैं तीसरा चम्मच डालने लगा हूँ और इसको यूँ हिलाते जा रहा हूँ ताकि इसकी गांठें जो हैं वो उसमें घुल जाएं। हम कस्टर्ड को अच्छी तरह घुल देंगे। ये कस्टर्ड मैंने घोल दिया। कस्टर्ड हमारा घुल चुका, गाढ़ा होने शुरू हो गया है। जैसे यूँ ही ये गाढ़ा इनफ हो जाए, यानी आप समझे कि अब ये काफ़ी है। जिस तरह के कस्टर्ड बनाते हैं घरों में, जब आप ये समझेंगे तो फिर चूल्हे को हम ऑफ़ कर देंगे। मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया और अब इसमें सूखा दूध 2 चम्मच डालेंगे। ड्राई मिल्क किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। ये 1 और ये 2 चम्मच मैंने इसमें मिला दिए।